पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में 4 जगहों पर लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। नवादा, गया, औरंगाबाद और जमुई। इन चारों लोकसभा सीट पर एनडीए बनाम इंडिया महागठबंधन की लड़ाई थी। दोनों के बीच में राजद प्रत्याशी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी टक्कर में थे। तेजस्वी यादव ने बड़े ही प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में अपनी दमखम लगाई है। 4 जगहों पर हुए लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम क्या होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन राजद क्या ये चुनाव जो है वो ताकतवर तरीके से नहीं लड़ रही है? क्या तेजस्वी यादव उतनी मजबूत लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं? क्या वाकई में एनडीए गठबंधन में इस बार अब की बार 400 के पार नारे पर मोदी का मैजिक चल जाएगा? तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ दरभंगा से रजनीश जी जुड़ चुके हैं। आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ से हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। नमस्कार। रजनीश जी, 4 जगहों पर लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। तेजस्वी यादव ने जो कैंडिडेट के प्रचार प्रसार में पूरा दिन रात एक कर दिया था, रिजल्ट क्या होगा? अनुकूल होगा या फिर जो कैंडिडेट जिनके बारे में कही जा रही थी कि कमजोर कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी के आगे वो नहीं पाएंगे, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? नहीं, मतलब उम्मीद तो काफी है कि पार्टी के कैंडिडेट जीतने चाहिए। और जहां तक तेजस्वी जी का स्ट्रेटेजी है तो वो तो माने साफ उनकी स्ट्रेटेजी है कि अच्छे कैंडिडेट हो, क्लीन कैंडिडेट हो और जो काम करने का मादा रखते हैं, ए टू जेड के कॉन्सेप्ट कैंडिडेट हो, जो ड्रीम बिग, एक्ट बिग, डिमांड बिग, ऐसे कैंडिडेट हो। तो उस हिसाब से सिलेक्शन किया है, तो उसमें तो उम्मीद है ही कि ये लोग चुनाव जीतेंगे। और लेकिन कुछ सीटों पर सर देखा जाए तो कैंडिडेट बड़े कमजोर हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक एक करके टिकट तो बांट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कमजोर कैंडिडेट की वजह से इस बार जो सीटें कही जा रही हैं सर्वे में कि महागठबंधन को, राजद को कुछ सीटों पर जीत मिलेगी, कमजोर कैंडिडेट की वजह से क्या इस बार भी 2019 वाला स्थिति रहेगा क्या? कैसे, आपको कहाँ पे लग रहा है कैंडिडेट कमजोर है? जैसे अगर बातचीत की जाए नवादा की, या फिर अगर बातचीत की जाए पूर्णिया में जो पप्पू यादव की लड़ाई है, या फिर अगर सुपौल की बातचीत की जाए वहां पर भी कैंडिडेट जो हैं वो कहीं और से ला करके दिए गए हैं। जैसे नवादा में राजवल्लभ यादव और उनका परिवार जो था वो काफी ज्यादा पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ था राजद परिवार में, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो श्रवण कुशवाहा को वहां से टिकट दे दिया गया, जिस वजह से नाराजगी हुई और वो निर्दलीय उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो इन सब की वजह से इन सीटों पर डैमेज महागठबंधन और आरजेडी को ही तो हो सकता है ना? वो तो है कि ये लोग जो पार्टी में थे और पार्टी के जो मजबूत लोग हैं, इन लोगों के विद्रोह का असर तो होगा। लेकिन इसमें ये है कि तेजस्वी जी जाके जब कैंपेन कर रहे हैं और तेजस्वी जी जब लोगों को समझा रहे हैं, तो इससे की उम्मीद है कि माने जो वोटर है उस पर ज्यादा व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा और वोट नहीं कटना चाहिए। तो पार्टी के नाम पर ये लोग वोट करेंगे। ये बार बार मिस्टेक एक लालू जी के कारण हो जाता है, ये बात मैं भी मानता हूँ कि लालू जी से मैं प्रैक्टिकली मैं भी फील्ड में हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यादवों में लालू जी का काफी सम्मान है। माने उनके मन में देयर इज ए ह्यूज रिजर्वायर ऑफ अफेक्शन फॉर लालू जी। तो वो जेल में भी थे, कहीं भी थे, तो ये लोग पार्टी के साथ डटे रहे और पार्टी को बचाए रखा, बनाए रखा, और इसको तेजस्वी जी ने आगे किया। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक बार बार ये हो जाता है कि जब लालू जी चाहते हैं कि यादवों को अपने हिसाब से चलाए, तब वहां पर रिएक्शन हो जाता है। जैसे कि कोई भी राजनीति शास्त्र हो, उसके हिसाब से इस बार ये लाजमी था कि नवादा में राजवल्लभ यादव के फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना था। पूर्णिया में जब पप्पू यादव ने लालू जी को अपना नेता मान लिया था, तेजस्वी जी को अपना नेता मान लिया था, तो फिर इनको भी अपने साथ ले लेना था।
मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये मिस्टेक हुआ है, लेकिन जैसे फिर आप देखिए झंझारपुर में भी साफ हुआ कि गुलाब यादव को नहीं दिया गया टिकट, जबकि जी वही जी दरभंगा में बहुत अच्छा फैसला हुआ, ललित जी को दिया गया, उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। तो गुलाब यादव जो है उनकी भी नेटवर्किंग झंझारपुर में बड़ी जबरदस्त नेटवर्किंग थी, तो वो जो टक्कर देते, अब उनको टिकट नहीं दिया गया। सिवान में हिना साहब हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और हिना साहब का मैं भी पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा जो आप बोल रहे हैं, हर जगह मैं देखा कि लोग डिमांड कर रहे थे, पब्लिक का ओपिनियन था कि, जी जी तो ये जो मिस्टेक हो जाता है, ये मुझे इसलिए हो जाता है कि देखिए पार्टी में जो तेजस्वी यादव, संजय यादव, ये जो दो लोग फैसला करते हैं, इनके फैसले इस युग के अनुसार है। वो समझ रहे हैं कि योग्यता की कसौटी आधुनिक युग में क्या है। लालू जी के युग में योग्यता की कसौटी कुछ और थी, वो उस हिसाब से सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो राजनीतिक दृष्टिकोण में डिफरेंस है, इसके कारण ऐसा कुछ हो जाता है। अच्छा, तो इसे मुझे लग आप रहा है मिस्टेक मानते हैं या फिर रणनीति कह सकते हैं आप इसे? मिस्टेक मानते हैं या फिर रणनीति भी तो हो सकती है? रणनीति अगर सक्सेसफुल होता है तभी रणनीति कहलाता है, नहीं तो इसको मिस्टेक ही कहा जाता है। अगर फील्ड में आप जैसा कह रहे हैं, क्योंकि पार्टी में आरजेडी में क्या है कि ऊपर से पावर नीचे नहीं आ रहा, नीचे से पावर ऊपर जा रहा है। जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी में मोदी जी के कारण वोट है, लेकिन आरजेडी को आप समझिए, चाहे जो लोग समझते हैं पॉलिटिक्स को, ये जानते हैं यहाँ पब्लिक के कारण आरजेडी है। जो आरजेडी के वोटर है वो इसलिए नहीं है कि लालू जी के कारण, वो आरजेडी में है क्योंकि उनकी जो यादवों का एक संघ है और जो मुस्लिम है, वो आरजेडी के साथ है, क्योंकि उनकी कुछ विचारधारा है, इसलिए उसके साथ है। तो अब आप अपने इंपॉर्टेंट फील्ड कैप्टन को अगर कमजोर कर देंगे, अब ऊपर में तेजस्वी जी अच्छा खेल रहे हैं, मजबूत होना चाहिए। अब बीमा भारती को टिकट दिया गया जेडीयू से बुला करके, और मतलब वो आप वहां पर कहना ये हमेशा एंटी यादव स्टैंड रहा है बीमा भारती का। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो तेजस्वी यादव रणनीति अच्छा बना रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की हाँ, आरजेडी वही पुराने ढर्रे पर चल रही है, जो वो पुराने तरीके से टिकट बांटते थे, सिंबल देते थे, या क्या उसी ढर्रे पर लालू यादव चल रहे हैं, जबकि तेजस्वी चाहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी बनी, नया ट्रैक तैयार हो राजद का? हाँ, तेजस्वी यादव जो बना रहे हैं, अब देखिए आप लोग भले ही कहते हो 9th पास है, 8th पास है, लेकिन जो 9th तक का भी एजुकेशन है वो डीपीएस में हुआ है, वो भी दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली तो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वो पूरे देश के लोगों के साथ रहे हैं, तो एक संगति है, उन्होंने माने मॉडर्न इंडिया को बनते देखा है। तो वो उस हिसाब से, इसीलिए आप देखते हैं कि जब से तेजस्वी जी आए हैं तो ए टू जेड की पॉलिसी की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, और उसी के बल पे पिछले चुनाव में लालू जी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे 110 सीट ए तक टू ले जेड गए को। थे। और लालू जी के युग में योग्यता की कसौटी अलग थी, जैसे उन्होंने नवादा में अशोक महतो को दिया टिकट, या मुन्ना शुक्ला को दिया गया टिकट। तो ये सब 90 के जो दौर थे, उस समय के हिसाब से ये लोग उपयुक्त कैंडिडेट थे। आज के दिन की बाहरी कैंडिडेट को बुला करके अब मुन्ना शुक्ला को फॉरवर्ड के नाम पे दिया गया। तो जो आप बाहर से लाते हैं, जैसे पिछले बार बाबू अनंत सिंह के वाइफ को दिया गया था, या चेतन आनंद को दिया गया था, तो आप जो पार्टी में जो सवर्ण लीडर है उनको टिकट दिया जाए, और बाहर से बुला के दिया जाता है। तो ये लोग की दोस्ती अंगराज कर्ण जैसी दोस्ती होती है, जिनकी अपनी ही कहीं ना कहीं पूंछ फंसी होती है। अब आप देखिए चेतन आनंद क्यों गए लास्ट मोमेंट में, बाबू अनंत सिंह की वाइफ क्यों चली गई, उस स्थिति में कोई भी रहता तो। नेटवर्क कट गया हाँ, था सर। मैं कह रहा हूँ जो अंगराज कर्ण माता कुंती को वचन दे रखा था कि मैं 4 पांडवों को मारूंगा नहीं, अब जिसके कारण, और दुर्योधन को पूरा भरोसा था कि कर्ण के सामने पांडव आएंगे तो वध होगा ही। तो आप बाहर से जो कैंडिडेट को लाते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी कारण से मुश्किल में होते हैं, तो जब क्रूशियल मोमेंट ऑफ बैटल आता है तो उस समय वो स्लिप कर जाते हैं। जैसा कि आपने देखा विधानसभा में 3 लोग चले गए थे, क्योंकि वो लोग अपने मुश्किल में थे। तो ये जैसे नए कैंडिडेट लाए हैं, तो आज के योग्यता की कसौटी पर
ये नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार ने नीतीश जी के नेतृत्व में कम से कम एक बात देखा है कि बिहार के लोगों को सुशासन पसंद है। वो चाहते हैं कि आज के दिन जो कैंडिडेट हो पढ़ा लिखा, मॉडर्न, डेवलपमेंट की बात करने वाला हो, जो तेजस्वी जी करते। तो मुझे लालू जी लगता है कि यह एक बरकरार मिस्टेक नहीं कर होगा। सकते थे क्या? क्या बोले? लालू जी के राज में आप कहना ये चाहते हैं कि लालू जी अगर रहेंगे तो सुशासन नहीं रह पाएगा, तेजस्वी ही वो कंप्लीट कर पाएंगे अगर सरकार में आते हैं तो? नहीं, माने लोगों को एक रिमाइंडर लगने लगता है कि अब देखिए इसी बात को लेके तो कर्नल राज वाला। नीतीश जी भरे मंच पर आरजेडी को बेइज्जत करते थे कि आपको याद है कि नहीं, पिछला सरकार साधु यादव बोल रहे हैं कि पहले हम लोग को बदनाम किया जाता था, पप्पू यादव को बदनाम किया जाता था, लेकिन जैसे ही मौके का जो एक वाइब्स बिल्ट हो रहा है, यूएसपी बना है, उन्होंने पार्टी की प्रेस्टीज को अपने बल पे बिल्ट किया, जिससे कि ये सारे दोस्त धुल गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को विकास पर नौकरी देने पे वो बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आखिर क्यों? लेकिन ये सब जो बातें होगी तो आप जानते हैं बीजेपी का जो र्यूमर मशीन है कितना स्ट्रांग है, वो तुरंत इन चीजों को चलाना शुरू कर देता है। तो फील्ड में लोग हम लोगों से प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, तो उस समय ये थोड़ा अच्छा, एक सवाल है असहज सर। करने वाली नीति। एक सवाल है कि अगर मान लीजिए कि सीट अगर हारती है आरजेडी, किसके वजह से? तेजस्वी की वजह से कि लालू यादव की वजह से? लालू जी के वजह से घटती नहीं है, ये बात तो मैं कह रहा हूं, जी। लेकिन बढ़ती भी नहीं है, बढ़ती है तेजस्वी जी के कारण। क्योंकि जो बाकी लोग हैं, लालू जी के लिए मैं बोला, उनके लिए यादवों के मन में बहुत सम्मान है, बहुत अभी भी स्नेह है, यादवों ने उनकी सारी गलती माफ कर देते हैं। लेकिन वो जो मैं कह रहा हूँ, वो जो अपने हिसाब से जो चलाना चाहते हैं, तो वह यादवों की साइकोलॉजी को मैं अभी कहूंगा तो बड़ा छोटा मुंह बड़ा बात लगेगा कि वो ठीक से समझते नहीं है। एक क्षत्रिय जाति है, स्वतंत्रता प्रिय जाति है, आप इससे कुछ कराना चाहते तो आप इसको सम्मान दीजिए, और जो डायरेक्ट जो ऑर्डर दे देंगे तो ये रिवोल्ट कर देगा। चाहे आप सुख सागर में पढ़ लीजिए, चाहे मनु शर्मा ने किताब लिखा कृष्ण की आत्मकथा, या नरेंद्र कोहली ने महासमर किताब लिखा, तो एक साइकोलॉजी, चाहे राजपूत है चाहे जो भी क्षत्रिय जातियां हैं, आप इनको इज्जत दीजिए तो काम करेंगे आपका कोई भी। लेकिन जहां आप इनको ऑर्डर देंगे तो दे डोंट लाइक टू रिसीव द ऑर्डर। तो यही होता है। अब गुलाब यादव को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था, राजवल्लभ यादव को लिया जा सकता था, पप्पू यादव है उनको लिया जा सकता था, हिना साहब है उनको, ददन यादव है बक्सर में, इनको भी लिया जा सकता था। तो सारे फील्ड कैप्टन है ये लोग। तो अगर फील्ड कैप्टन कमजोर हो जाएंगे तो तेजस्वी जी अकेले एक मजबूत कैप्टन खेलेंगे, माने कमांडर के साथ साथ फील्ड कमांडर भी तो मजबूत हो। जैसे दरभंगा में ललित यादव है, काफी मजबूत नेता है, इनकी नेटवर्किंग बड़ी जबरदस्त है, तो दरभंगा में फैसला बहुत ही सही हुआ है। आपको लगेगा कि माने इसका रिजल्ट भी होगा, लेकिन ये जो मिस्टेक होता है मैं उसका सांकेतिक रूप से विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मुझे लग रहा है कि आज की योग्यता की जो कसौटी है उसमें तेजस्वी यादव, संजय यादव ये जो फैसला लेते हैं सही है, और ये जो मनोज झा कर देते हैं कुछ उलट पुलट, ये सब ठीक नहीं होता है। मतलब लॉन्ग रेंज में पार्टी के वाइब्स के ऊपर डेंट है। अच्छा, ये बताइए, जो कांग्रेस की बात अगर आती है तो कांग्रेस से बिहार में लालू यादव सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब बात सीट देने को लेकर के आती है तो कुछ सीटों पर बड़ी मतलब नाराजगी हो जाती है। जैसे औरंगाबाद से शुरू करते हैं हम लोग। औरंगाबाद कांग्रेस लेना चाहता था वो सीट, लेकिन लालू जी ने दिया नहीं, पहले ही सिंबल बांट दिया, अभी सीट बंटवारा हुआ भी नहीं कि लालू जी ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया। तो आखिरकार एक तरफ दूल्हा बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई नहीं, बिहार में चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी। देखिए, लालू जी ने जो कहा था राहुल गांधी को कि दुल्हा बनने के लिए, वो बहुत ही सीरियस मैटर था। आप लोगों ने उसको पॉलिटिकल दुल्हा बना दिया। वो सीरियसली राहुल जी को कह रहे हैं कि आप शादी कीजिए। आज के दिन राहुल जी के साथ क्या हुआ, एक कहावत आप सुनते होंगे कि उस मूवमेंट पर ये बात करना, उसे पॉलिटिकल ही रंग दिया जाएगा ना। पहले भी तो चर्चा कर सकते थे, या नहीं, फिर बाद मैं में कह रहा हूँ ये सामाजिक बात है। आप इसको देखिए, आप एक कहावत बिहार के देहात में सुनते हैं, रईसी आने में और रईसी जाने में 3 जनरेशन लगता है। तो राहुल जी के साथ क्या हुआ कि इंदिरा जी प्योर ब्राह्मण थी, उसके बाद उन्होंने शादी किया दूसरे धर्म में, फिर राजीव जी ने किया,
अभी राहुल गांधी जी के साथ क्या हो रहा है कि वो हिंदू रीति रिवाजों को ठीक से समझ नहीं रहे, वो हिंदू सनातन कल्चर को समझ नहीं रहे। तो इसलिए अब ये थर्ड जनरेशन है उनका। अगर इस बार वो किसी ब्राह्मण लड़की से शादी कर ले तो फिर से मतलब ये जनरेशन चलते रहेगा, वो ग्रेट पंडित नेहरू का। नहीं तो क्या होगा कि वो जड़ से कट रहे। और आप ये बात कभी सोचिए कि पांडवों से दुर्योधन को इतना घृणा क्यों था कि वह एक गांव तक देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वह पांडवों को अपना भाई ही नहीं मानता था। तो हिंदू धर्म का ये बड़ा ये चक्कर है कि जो दूसरे धर्म में शादी होने पर ये बड़ा लफड़ा शुरू हो जाता है। तो यह एक सावधानी है कि जो लोग राजकाज से जुड़े हुए हैं वह भारत में जो वो दूसरे धर्मों में शादी करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो ये थोड़ा वो सावधान रहे। तो लालू जी के हिंट को राहुल जी समझे और किसी ब्राह्मण घर में शादी करके वो पंडित नेहरू के जो विरासत है पंडित नेहरू ने चलाया था, जिसके बाद इंदिरा जी थी और बाई एंड लार्ज राजीव जी थे, तो उसको खड़ा करना राहुल गांधी का काम है। और इसके लिए उनका शादी करके परिवार, मुस्लिम धर्म में भी कहा गया शादी को सुन्नत कहा गया है और मैरिज का इंग्लिश में कहा जाता है इट इज ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स। तो राहुल गांधी को एक काम करना चाहिए पहले लालू जी का मैंने सलाह मान के। चलिए धन्यवाद सर, तमाम विषयों पर अपनी चर्चाएं की, राजनीतिक गलियारे से लेकर निजी जिंदगी पर भी राहुल गांधी की आपने बात की है। रजनी जी ऐसे ही तमाम मुद्दों पर जुड़ते रहेंगे। दर्शकों देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।